हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी कि क्या, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट फेथ के लोग रहते हैं। तो जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं या फेथ में डिफरेंसेस आते हैं, लोगों के सोच अलग है, नज़रियात अलग है, तो वो टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मतलब ऐसा सिचुएशन होता है कि झगड़े का माहौल, फाइटिंग का माहौल पैदा हो सकता है। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इंडिया में क्या बनाया गया है, जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, यानी कि कोर्ट्स बनाए गए हैं कि अगर किसी के बीच में फाइटिंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो अपना केस लेकर कहाँ जाए, कोर्ट में जाए। फिर अभी आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। इंडिया में अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट कैसा है कि सेंटर है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर है, मतलब दिल्ली जो है वो हमारा कैपिटल है और 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, इस तरह से सिस्टम है, मतलब इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जब जुडिशियल यानी कोर्ट्स की बात की जाए तो कोर्ट्स के मामले में इंडिया में है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यानी कि क्या, मतलब कि इंडिया में सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो है सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा, जो सिर्फ एक है, जो कैपिटल, इंडिया के कैपिटल में यानी दिल्ली में है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के अंडर क्या आते हैं, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट्स है टोटल इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में। अब आप कहेंगे कि 29 स्टेट्स से तो हाई कोर्ट सिर्फ 25 क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि कई कई जगह पे ऐसा है कि दो स्टेट्स को मिलाकर सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर सिर्फ एक हाई कोर्ट है जो बॉम्बे हाई कोर्ट है। इन तीनों प्लेसेस के लिए, स्टेट्स के लिए सिर्फ एक हाई कोर्ट है। तो इस तरह से इंडिया में स्टेट्स तो 29 है लेकिन हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। उसके नीचे फिर आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी स्मॉल कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारी किसी से लड़ाई चल रही है, हम कोर्ट में जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर और कोई क्रिमिनल ऑफेंस किसी ने किया है तो उसका लेकर हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। हम पहले कहाँ जाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं। अगर हम इसके फैसले से खुश नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो फैसला हुआ है कोर्ट में वो गलत है, तो उससे जो बड़ा कोर्ट होगा वो होगा हाई कोर्ट। फिर हम जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में सेम केस को लेकर। अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी हम क्या है, सेटिस्फाइड नहीं, हमको ऐसा लगता है नहीं कोर्ट का फैसला अभी भी हम मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसके बाद हम जा सकते हैं आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसे फाइनल वर्डिक्ट कहा जाता है, मतलब फाइनल डिसीजन कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से सबसे जो मेन पावर है, जो पूरे कंट्री में सबसे बड़ा इंसाफ करने के लिए जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसे बोला जाता है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को सिंगल इंटीग्रेटेड। सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब सबसे बड़ा पावर जो है, एपेक्स जो कोर्ट है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुद पार्लियामेंट के मेंबर्स भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फाइनल माना जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल 30 जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस है और 29 अदर जजेस। मतलब एक होता है चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट को हेड करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है वो होता है चीफ जस्टिस। और अभी जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है शरद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, ये जो है वो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये जो है वो 47th चीफ जस्टिस हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा और है 29 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, जो मिलकर क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, जो भी केसेस कोर्ट में आते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसे लेकर। तो इस तरह से 18 नवंबर 2019 को शरद बोबड़े ने एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉन किया, मतलब उन्होंने शपथ ली चीफ जस्टिस के तौर पर। किन्होंने? शरद बोबड़े ने। ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके अलावा 29 और जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला करने के लिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या चीफ जस्टिस बन सकता है।
तो ये जो डिसीजन होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे लिया जाता है। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। हमारे फिलहाल जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो कौन है, वो है रामनाथ कोविंद। तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं शरद बोबड़े, उनको अपॉइंट किया था रामनाथ कोविंद ने 18 नवंबर 2019 को। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेस जो होते हैं वो 29 जजेस होते हैं। तो टोटल कुल मिला के कितने जज हुए, 30 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 जजेस हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं। मतलब अगर ऐसा लगे कि और हमें जज की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो क्या कर सकते हैं, जो चीफ जस्टिस है और प्रेसिडेंट जो है वो और जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। तो इस तरह से टोटल कितने जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजेस हो सकते हैं। बट फिलहाल कितने हैं, सिर्फ 30 जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस है और 29 अदर जजेस हैं। पर्सन 65 एज अगर अटेंड कर ले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ शरद बोबड़े जी की, तो जब उनकी एज 65 ईयर्स हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का पोस्ट है वो उनको छोड़ना होगा। उसके बाद जो दूसरे जज होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनको चीफ जस्टिस के तौर पर बनाया जा सकता है। और उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, उन्हें करेगा अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अब देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनका फंक्शन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को इजीली उनकी पोस्ट से निकाला नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, यानी जो एमपीज़ हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जजेस का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते वो लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, मिनिस्टर्स को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है इंडिया में, जो कि है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट में होते हैं टोटल 30 जजेस, जिनमें एक चीफ जस्टिस होता है और 29 अदर जजेस होते हैं। हाई कोर्ट इंडिया में टोटल हैं 25, स्टेट्स हैं 29, लेकिन हाई कोर्ट्स 25 है। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है, CJI यानी चीफ जस्टिस होता है। और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये सिमिलैरिटी है दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के चैलेंज, अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपने केस को कहाँ ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद उसे किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अपेक्स कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर्स, मतलब कि 65 ईयर एज कंप्लीट होने पर सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो रिटायर हो जाता है। और हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है 62 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करने के बाद। और सब हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंडिया में लॉ के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं अब इंडिया में लॉ के ब्रांचेस के बारे में। इंडिया में लॉ के 2 ब्रांच हैं, पहला है सिविल लॉ और दूसरा आता है क्रिमिनल लॉ। अब ये क्या है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ क्या होते हैं, सिविल लॉ आर काइंड ऑफ लॉज विच डील्स विद द राइट ऑफ पीपल, मतलब लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे जीने का हक या फिर प्रॉपर्टी का हक या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक, ये जो इस तरह के जो लॉज होते हैं, फ्रीडम जो इंसान के जो राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो इंक्लूड होते हैं सिविल लॉ में। जैसे एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर या फिर डिवोर्स का, इन सब से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहाँ सॉल्व होती है, कौन से केस के अंडर सॉल्व होती है, सिविल लॉ के अंडर इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ केस है तो पिटीशन फाइल की जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट का डिसीजन जो है वो उस पर आता है। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड
इस तरह से घरेलू झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो इंक्लूड होता है सिविल लॉ में। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, रॉबरी, ये जो केसेस होते हैं, ये जो क्राइम्स होते हैं, ये आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। और इस वक्त क्या फाइल किया जाता है? एफआईआर फाइल किया जाता है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सीरियस क्राइम्स आर डेल्ट अंडर क्रिमिनल लॉ, मतलब अगर कोई सीरियस क्राइम है जैसे रॉबरी है या मर्डर का केस है, ये जो क्राइम्स होते हैं ये आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। और इस तरह के क्राइम होने पर हमें एफआईआर डालनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में, जिसे एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जहाँ पे जो पुलिस है वो क्या करती है, एफआईआर फाइल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जो भी कल्प्रिट है यानी जो भी मुलजिम है जिसने जुर्म किया है, उस मुजरिम को क्या करती है, कोर्ट में पेश करती है पिटीशन फाइल करके। तो इस तरह से ये आता है क्रिमिनल लॉ। तो इंडिया में इन दो तरह के लॉज होते हैं जिनके अंडर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर वो हाई कोर्ट में हो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।